श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं भजाम्यहं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोधानन्दं च कल्याणम् अच्युतानन्दमात्मजं सच्चिदानन्दमात्मजं निर्मलानन्दगुरुं। योगेन चित्तस्य पतेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोदं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्प्रणतोऽस्मि। नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हम योगा का अंतरायाम या योगा का जो विघ्न क्या क्या है वो बताया है। जब हम क्षिप्त और मूढ़ चित्त के बारे में जब एक्सप्लेन करते आते समय व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति प्रांति दर्शनालब्ध भूमिगत्वाद अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते आंतराया। ये है हमने जो पिछले बार बताया था। तो क्षिप्त मूढ़ चित्त के बाद एकतानता या एक विषय चिंतन, ये चित्त का एकाग्र भूमिका है। यहाँ पे सिर्फ संस्कार बचा है, बाकी सारा सर्ववृत्ति निरोध है विरुद्ध। और यहाँ पे एक विषय चिंतन है, मतलब एकाग्र भूमिका। और ये दोनों योग के लिए अनुकूल है। और पतंजलि जी ने निरुद्ध भूमिका को लेकर योगम बताया गया है, समाधि बताया गया है, मतलब चित्तवृत्ति को कंप्लीटली निरोधन करा। तत्वैशारदी का एक टीका, तत्वैशारदी का एक टीका लिखा है जो बलराम उदासी, इन्होंने उदासी संप्रदाय के एक आचार्य है ये। इनका जो तत्वैशारदी का जो व्याख्यान है वो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। उसमें उन्होंने ये जो पांचों भूमिका को क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध भूमिका के एग्जाम्पल्स के साथ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अगर जिसको पढ़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मंगवा के पढ़ सकते हैं। उसमें मूढ़ विक्षिप्त जैसा उसमें जो अर्थलोलुपता से विभ्रंशित हुआ एक विषय आसक्त, जो विषय में आसक्ति हुआ लोग, उनका चित्त क्षिप्त प्रधान है। उन्होंने ऐसा व्याख्यान किया है वहाँ पे। मतलब क्षिप्त चित्त में एक बार आ गया तो फिर हम उसी चीज़ में डूबते रहेंगे और कोई भी धर्म हमको नहीं दिख पाएगा, बाकी सब कुछ भूल जाएगा। किसी भी प्रकार कुछ भी काम करेंगे वहाँ तक केवल फिनेंशियल बेनिफिट ही नज़र आएगा। ये सारा क्षिप्त का आधिक्य से होते हैं। ऐसा लोगों को अगर आपका स्थापन या कोई भी स्थापन का मेन पोस्ट में अगर आ जाते हैं तो अब तक या तब तक वो स्थापन जितना भी मैनेज और रिलेशन और बंद और पॉलिसी जो वो स्थापन का, वो सारा ये लोग हवा में उठाएंगे। उनके लिए सिर्फ एक ही होगा, वो है वेदर इट इज़ प्रॉफिट और वेदर इट इज़ लॉस। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस के अलावा और कुछ भी उनको नहीं दिखेगा। दूसरा, मादक द्रव्य का उपयोग, मतलब नशा करने से, वो अल्कोहल्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नशा करने से या नशा का उपयोग के कारण अनियंत्रित नीच मनुष्य, मतलब इस तरह का नीच वृत्ति करने लोगों का चित्त मूढ़ प्रधान है। तीसरा, चंचलता के साथ जो चित्त है वो विक्षिप्त है। ये स्थैर्य नहीं है, वहाँ पे स्थिरता नहीं है। 14, वहाँ पे चित्त का स्थैर्य होगा, वो एकाग्र भूमिका है और वो साधना का प्राप्ति है। साधनत्व प्राप्ति एकाग्र भूमिका का अंतिम परिणाम है। वो
निरुद्ध भूमि में आ जाते हैं। एकाग्र भूमि का वहाँ पे संस्कार रूप के कारण वहाँ पे स्व अस्तित्व बोध बचेगा, मतलब मैं अहम बोध बच जाएगा, बाकी सारा वृत्ति का निरोध हो जाएगा। ये है वो उनका जो बलराम उदासी का एक व्याख्यान का एक सम्मरी, बाकी आप लोग वो पढ़ सकते हैं। अहम बोध बच जाते हैं और बाकी सारा वृत्ति का निरोध हो जाते हैं, तो वहाँ पे चित्त वृत्ति जो अहम बोध, अगर आपका अंदर अहम बोध आते ही आपका चित्त वृत्ति कम हो जाएगा। चित्त वृत्ति ज़्यादा होने के कारण हम खुद को भूलने के कारण है, मतलब आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति जब होगा तभी ही विषय का उत्पन्न या विषय का आगमन होते हैं। छोटी छोटी बातों में भी ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। आई एम ए फादर, मैं एक पिता हूँ, यह बोध जब मेरे अंदर निक्षिप्त होते समय मेरे बच्चे एक छोटी सी कोई शरारत करेंगे तो मुझे वो बच्चे को लेकर गले लगा ही सकते हैं और कुछ विचार नहीं आएगा। लेकिन सारे लोग देख रहे, सब लोग हैं और बच्चा ऐसा शरारतें किए, तो वहाँ पे आप एक डॉक्टर है, ये एक रिटायर्ड इंजीनियर है, ये आप एक बहुत बड़ा फैमिली से आई हुई है कोई एक व्यक्ति है, इस तरह का बोध आप पे अंदर आएगा तो आपको वो बच्चे को मारेगा या डांटेगा, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ और बन गया। आपका आत्मविस्मृति, आपको खुद को भूल के कुछ और बन गया। वहाँ पे आपको विषय के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे आप नहीं है, केवल विषय है। इसलिए जो साधारण बच्चों को जो स्वातंत्र्य मिलते हैं और बड़े बड़े लोगों को, बच्चों को बिल्कुल स्वातंत्र्य कुछ भी काम करने के लिए मिलते नहीं है। आज का एक परिस्थिति में एक अच्छा बच्चा होकर अगर ग्रो अप करना है तो कोई न कोई एक आम आदमी का साधारण फैमिली में जन्म होना पड़ेगा, क्योंकि अमीर का या एजुकेटेड पर्सन का सबका बच्चे होकर जो पैदा होगा गलती से भी, वो कोई पूर्व जन्म पाप के कारण होगा, क्योंकि वो बच्चे ना ही वो खेल सकते हैं, उनके हिसाब से खेल सकते हैं, ना वो मिट्टी के साथ खेल सकते हैं, ना उनको जो उनका मर्जी है वो आहार खा सकते, कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का वहाँ पे स्वतंत्र नहीं होते। तो तत्र क्षिप्त मूढ़योः सत्यदि परस्परापेक्षया वृत्तिनिरोधे पारम्पर्येणाभि निःश्रेयस्स हेतु भावाभाव तदुपघातक त च योग पक्षात् दूरो उत्सादितत्वम् इति तदयोर योगत्वम निषिद्धम। योग का 5 जो भूमिका है उसमें से क्षिप्त मूढ़, ये दोनों भूमिका रजोगुण और तमोगुण पारमाणिक आधिक्यम, बहुत सूक्ष्म तल का जो चेंजेस का आधिक्य कारण उसका आधार में पारस्परिक वृत्ति निरोध हो तो भी, अगर वहाँ पे एक अल्प मात्रा में वृत्ति निरोध संभव हुआ तो भी वो योग साधना का प्रायोगिक क्षेत्र से काफ़ी दूर है। ये अल्प मात्रा क्षिप्त और मूढ़ चित्त के अंदर भी अल्प मात्रा वृत्ति निरोधम हो जाते हैं, फिर भी प्रायोगिक प्रैक्टिकली वो दोनों अवस्था योगा को अनुगुण नहीं है। इसलिए क्षिप्त और मूढ़ चित्त परंपराया मोक्ष हेतु को अभाव करते हैं, मतलब मोक्षा का हेतु नहीं है। परंपराया का मतलब एक से एक खत्म होकर दूसरा, दूसरा खत्म होकर तीसरा, ये साइकिल चलते चलते रहते हैं। इस तरह का क्षिप्त बनते बनते रहेंगे या मूढ़ बनते बनते रहेंगे, वो कभी भी समाधि तक आपको लेकर जाएगा नहीं, और ना ही वो मोक्ष को कहीं भी
आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पे हम जब आत्म साधना का रास्ता जाते समय लोग का रास्ता यही गलत हो जाता है, क्योंकि जो लोग योग शास्त्र को ठीक ठाक से नहीं पढ़ा, ऐसा आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि आप कुछ भी करो आप मोक्ष तक पहुंच जाएगा, इस तरह का उपदेश देते हैं। तो ये सुनते समय तो बहुत अच्छा लगेगा। आजकल का जो एक पढ़ाई इस तरह का है, ये दक्षिणा वगैरह मिलने के लिए इस तरह का पढ़ाई अच्छा है, लेकिन मोक्ष मिलने के लिए इस तरह का पढ़ने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप लोग अक्सर सुना होगा ऐसा बड़े बड़े आचार्य लोग जो इस तरह का स्टेज में आकर या कई प्रोग्राम में जाकर बोलते हैं, आप तो अभी ऑलरेडी मोक्ष में है ना, आप यू आर इन मोक्षा ऑलरेडी। जो आप मोक्ष में नहीं है, इस तरह का जो विचार आपका आ रहा है वो आपका बंद है। इस तरह का बड़े बड़े बातें करते लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि आप मोक्ष में हैं अभी, या बस कुछ भी आप कर दो मोक्ष में प्राप्त हो जाएगा। वो जो बोला वो जो शब्द तो सही है, मतलब आप मोक्ष में नहीं है, जो आपको ऐसा विचार आ रहा है वो आपका बंद है, उसमें कोई तर्क वगैरह नहीं है। लेकिन आप इससे बाहर कैसे निकलेगा ये नहीं बोलेगा, और फिर बोलेगा इसलिए आप अभी मोक्ष में हैं। तो ये सुनते समय एक व्यक्ति को सुनेगा तो सोचेगा अच्छा मैं भी मोक्ष में हूँ, अच्छा हाँ, तो फिर खुश हो गया, मतलब स्वामी जी का बराबर हो गया। इसके बाद दोनों मिलकर खाना वगैरह का बुलाएंगे, तो खाना वगैरह एक दोनों साथ बैठकर खाना भी खाएंगे। तो फिर ये व्यक्ति अभिमान के साथ, गर्व के साथ बोलूँ, गुरुजी मेरा घर पे आया था, स्वामी जी मेरा घर पे आया था और हम दोनों साथ में खाना खाया था। इसका मीनिंग ये है उसका बराबर हूँ मैं, इसलिए उनको पूजा करने के साथ मेरा भी पूजा कर लेना। भले मैं नशेड़ी होगा, भले मैं समाज में हज़ार हरकतें करने वाला होगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये सब इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ खाना खाया है, मैं उसके साथ घूमा है, तो मुझे गुड सर्टिफिकेट मिला है। इस तरह का सर्टिफिकेट पास में होने वाले बहुत सारे लोग हैं समाज में। आश्रम वगैरह में जाते समय ये सर्टिफिकेट का तो खेल ही खेल है, हर किसी के पास सर्टिफिकेट है। तो मोक्ष के लिए ये दोनों चित्त भूमिका बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है, ना ही हेल्प करने वाला है। और यही क्षिप्त, ये जो क्षिप्त को लोग योगा का नाम से लाड प्यार करते हैं, ये उनका अंदर का क्षिप्त को उन्होंने लाड प्यार करके स्वयं ही वो एक भावना में बैठे हैं कि मैं वो हूँ, मैं योगी हूँ, या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये सारा क्षिप्त भूमिका का अंदर रहते हुए उस इसको विषय को लाड प्यार करके वो स्वयं ऐसा भावना करके बैठे हैं। सिर्फ बैठे नहीं, फिर वो क्या करेंगे, वो बाकी लोगों को भी एडवाइस देना शुरू करेगा। तो वो जो शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ा है, योग शास्त्र वगैरह पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, उनको उल्लू बनाना तो बहुत आसान है। पर अगर कोई ये शास्त्र वगैरह जो पढ़ा हुआ कोई किसी के पास अगर फंस गया, तो उनका अहंकार और इनका अहंकार दोनों अगर आमने सामने अगर आ गया और एक बहस हो गया, तो जो भी लोग ये देखेंगे, ये सारे लोग, ये जो लोग देखते हैं, उनमें से लोगों को पसंद जो पढ़ा नहीं है ये जो योगा, उसका अहंकार सबको पसंद आएगा, लोग उनको सपोर्ट करेगा, उनका पीछे लोग आने शुरू करेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने मेजोरिटी, मतलब ये जो मैन पावर के साथ फिर उनके लड़ने शुरू करेगा या बहस करना शुरू करेगा। और साइलेंट होकर बैठने के लिए जो पढ़े हुए लोगों को, उनसे भी नहीं हो रहे, वो साइलेंट होकर बैठे, निशब्द हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उनसे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका विक्षिप्त उस समय एकदम अंदर आएगा। जो जिज्ञासा लोग हैं, सीखने का अंदर का जो जिज्ञासु को अंदर विक्षिप्त बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये इस तरह का बहस वगैरह का कारण भी ये विक्षिप्त है।
और ये विक्षिप्त वगैरह से बचने के लिए, विक्षिप्त वगैरह ना आने के लिए हमारा भाष्यकार व्यासन इसको बहुत विस्तार से हमको बताते हैं। तो क्षिप्त मूढ़ भूमिका या क्षिप्त मूढ़ चित्त मोक्ष का गति को अवरोध करने वाला है। क्षिप्त से और मूढ़ से अगर आप बच गया या आप उससे आप बाहर निकल गया तो आप बच गया। इसलिए क्षिप्त मूढ़ को योगा का, मूढ़ चित्त को योगा का उपकारी नहीं है। ये अगर आप समझ के उस क्षिप्त और मूढ़ चित्त से हमेशा दूर रहना है, और उसको आप दूर रहना है तो अगर आपको नियम क्या है वो आपको जानना होगा। 2 तरह का नियम होते हैं, विधि नियमम और निषेध नियमम। वो हम नेक्स्ट ऑडियो में वो नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।